हर महाकाव्य में पता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां एक छोटी सी चिंगारी, बस एक चिंगारी, पूरे जंगल में आग लगा देती है। रामायण में वो चिंगारी थी अपमान का बदला। तो चलिए आज इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक बहन की गुहार ने डंडक वन में एक ऐसे महासंग्राम को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और देखिए, हर बड़े संघर्ष की शुरुआत ना अक्सर एक अपमान से ही होती है। और यहां वो अपमान था शूर्पणखा का। सोचिए, तिरस्कार और गुस्से की आग में जलती हुई वो अपने शक्तिशाली राक्षस भाइयों खर और दूषण के पास पहुंचती है। उसकी मांग सिर्फ न्याय नहीं थी, नहीं, वो प्रतिशोध चाहती थी। और उसकी यही एक पुकार एक भयानक युद्ध की नींव रख देती है। लेकिन इससे पहले कि तलवारें खिंचें और धनुष तने, जरा 1 मिनट रुकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस टकराव में आखिर आमने सामने था कौन। क्योंकि ये सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। तो देखिए, एक तरफ थे अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण, जो वन में तपस्वियों वाला बिल्कुल सादा जीवन जी रहे थे। और दूसरी तरफ कौन? दंडक वन के अजय शासक खर और दूषण, जिनकी सत्ता को आप कह सकते हैं पहली बार किसी ने चुनौती दी थी। तो ये सिर्फ 2 राजकुमारों और 2 राक्षसों की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अहंकार का सीधा टकराव था। और यहां शूर्पणखा की चालाकी देखने लायक है। सच में वो इस लड़ाई को पर्सनल रहने ही नहीं देती। वो राम और लक्ष्मण को घुसपैठिया बताती है, कहती है कि ये राक्षसों के इलाके का अनादर कर रहे हैं। मतलब उसने एक पर्सनल इंसल्ट को टेरिटोरियल सॉवरेंटी का मामला बना दिया। अब तो उसके भाइयों को बीच में आना ही पड़ता है ना। तो शूर्पणखा की बातों में आकर खर ने अपनी पहली चाल चल दी। उसने सोचा कि अरे, ये तो एक छोटी सी कार्यवाही है, चुटकियों में निपट जाएगी। लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो इतना चौंकाने वाला था कि उसने पूरे संघर्ष का रुख ही बदल कर रख दिया। खर अपनी शक्ति के नशे में, अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे राम और लक्ष्मण किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं लगे। उसे लगा, अरे 2 मामूली इंसानों के लिए मैं अपना सिंहासन छोड़ूं, क्या जरूरत है। और बस यही अहंकार उसकी पहली और सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। तो इस छोटी सी समस्या से निपटने के लिए वो क्या करता है? वो अपने 14 सबसे खूंखार और माहिर योद्धाओं की एक टुकड़ी भेजता है। उसे पूरा यकीन था कि ये 14 तो उन 2 इंसानों को मसलने के लिए काफी से भी ज्यादा हैं। लेकिन फिर जो हुआ वैसा राक्षसों के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। राम ने सिर्फ एक दिव्य बाण से उन सभी 14 के 14 दुर्जय योद्धाओं का संहार कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, नहीं, ये शक्ति का एक ऐसा ऐलान था जिसने खर को सीधा संदेश दे दिया, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब सोचिए, ये हार खर के लिए सिर्फ एक मिलिट्री सेटबैक नहीं थी, ये एक गहरा अपमान था। अब उसका अहंकार, क्रोध और बदले की आग में बदल चुका था। अब ये लड़ाई इज्जत की बन गई थी। खर और दूषण को अब ये बात साफ हो गई थी कि उन्होंने अपने दुश्मन को बहुत बहुत कम आंका था। उनका अहंकार अब गुस्से में बदल चुका था। तो इस बार कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी राक्षस सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। और उसे लीड कौन कर रहा था? खुद खर और दूषण। हजारों राक्षसों की सेना को अपनी तरफ आता देखकर जहां कोई और योद्धा घबरा जाता, वहीं राम ने एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचा। उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा की तरह सीता की सुरक्षा थी। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को एक सुरक्षित गुफा में ले जाएं और खुद अकेले उस विशाल सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। राम के ये शब्द, तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा, उनके पूरे चरित्र को बयां कर देते हैं। पहले अपने परिवार की सुरक्षा और फिर चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धर्म की रक्षा के लिए अकेले ही खड़े हो जाना, ये उनके अटूट साहस और कर्तव्य का सबसे बड़ा प्रमाण था। अब युद्ध उस मोड़ पर था जहां नंबर्स का कोई मतलब नहीं रह गया था। ये एक इंसान के सामने हजारों की लड़ाई थी। और ऐसे ही पलों में साधारण हथियार काम नहीं आते, काम आते हैं दिव्यास्त्र। तो चलिए अब देखते हैं उस मायावी अस्त्र को जिसने इस युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। मोहिनी अस्त्र। ये कोई साधारण हथियार नहीं था जो शरीर पर चोट करे, नहीं, इसका निशाना था मन। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन था। ये दुश्मन के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा कर देता था कि वो अपने ही साथियों को दुश्मन समझने लगते थे और आपस में ही कट मरने लगते थे। है ना एक शानदार रणनीति।
अब देखिए, राक्षस अपनी माया और छल कपट की ताकत के लिए ही जाने जाते थे, तो उनकी ही चाल का जवाब उन्हीं की भाषा में देने के लिए राम को मोहिनी अस्त्र इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। ये कुछ ऐसा था जैसे लोहे को लोहे से काटना, धोखे का जवाब एक दिव्य धोखे से, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए। और इस अस्त्र का असर फौरन हुआ और बिल्कुल विनाशकारी। जरा उस सीन को इमेजिन करके देखिए, पूरी की पूरी राक्षस सेना केओस में डूब गई। भाई भाई को मार रहा था, सैनिक अपने ही सेनापति पर हमला कर रहे थे, उन्हें हर तरफ राम ही दिखाई दे रहे थे और अनजाने में वो अपनी ही सेना का सफाया करते जा रहे थे। और ये खर के लिए क्योर टेरर का पल था। जिस माया की शक्ति पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वही अब उसकी सेना को निगल रही थी। उसे उसी पल एहसास हो गया कि राम सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिव्य स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिनकी शक्ति उसकी समझ से कोसों दूर है। तो इस केओस और भ्रम के बाद अब समय था इस महासंग्राम के आखिरी अध्याय का। चलिए देखते हैं कि कैसे आखिर में धर्म की जीत हुई और दंडक वन में शांति वापस लौटी। तो युद्ध का अंत हुआ, एक के बाद एक डिसाइसिव ब्लोज के साथ। सबसे पहले मोहिनी अस्त्र से भ्रम में पड़ी सेना ने खुद को ही खत्म कर लिया। फिर राम ने 1-on-1 कॉम्बैट में पहले दूषण और आखिर में महाशक्तिशाली खर को हराया। और इसी के साथ दंडक वन से राक्षसों के आतंक का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री से कहीं ज्यादा थी। इसे बुराई पर अच्छाई की एक डिवाइन जीत के तौर पर देखा गया। कहते हैं कि देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और वो ऋषि मुनि जो इतने समय से राक्षसों से परेशान थे, आखिरकार चैन की सांस ले पाए। राम ने दंडक वन में धर्म की स्थापना कर दी थी, यानी न्याय, संतुलन और सदाचार का राज। तो यहाँ एक कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। खर और दूषण की मौत सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट का अंत नहीं था, बल्कि इसने महाकाव्य के सबसे बड़े विलन रावण को सीधे सीधे पिक्चर में ला दिया। तो सवाल यह है कि जब ये खबर लंका पहुंचेगी तो रावण क्या करेगा? और यही सवाल हमें ले जाता है महाकाव्य के अगले सबसे बड़े मोड़ की तरफ, सीता का अपहरण।